नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। 27 जुलाई को सूर्यगढ़ा में प्रशांत किशोर का आगमन निश्चित हो गया है। इसको लेकर जन सुराज पार्टी के कार्यालय में सारी बातें बताई गई। किस प्रकार की तैयारियां रहेगी और कौन कौन से लोग उपस्थित होंगे और किस तरीके से सरकार आज जो लोगों को कहीं कुछ देने का काम नहीं किया है उस पर प्रहार करने का काम करेंगे, यह सारी जानकारियां जन सुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने लोगों को बताई। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है और पब्लिक हाई स्कूल के मैदान में 11 बजे दिन में आम सभा रखी गई है, जिसको हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी संबोधित करेंगे। इस सभा से संबंधित लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हम लोग जिले के लगभग गांवों में जनसंपर्क का अभियान चला करके जनसंपर्क के माध्यम से अपने प्रणेता के आने का सूचना सारे जगहों पर दे दी गई है। दर्जनों तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, बड़हिया से लेकर सूर्यगढ़ा तक, और मंच और पंडाल की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई। हमारे पार्टी के जितने भी साथी हैं सब अपने अपने जगहों पर विभिन्न माध्यमों से सभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पार्टी के सभी जिला के पदाधिकारी और प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और उनके सहयोग जिला मुख्यालय लखीसराय को छोड़कर सूर्यगढ़ा में सारा कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आज से कुछ महीने पूर्व इस जिले की धरती पर प्रशांत किशोर जी आए हैं और यही बाजार समिति के मैदान में सभा हुआ है और इससे बड़ी सभा पुनः अगले राउंड जो आएंगे उसमें होगी फिर जिले की धरती। क्या लगता है टिकट को लेकर भी कुछ चर्चाएं हैं कि लखीसराय किनको मिलेगा? हमारे यहाँ दर्जनों प्रत्याशी आवेदन किए हुए हैं। इस जिला में 2 विधानसभा है, 5-7 लोग सूर्यगढ़ा विधानसभा से अपना उम्मीदवारी के लिए आवेदन किए हैं। 2-4-5 आदमी लखीसराय से भी आवेदन किए हैं। इसमें से जो अच्छे उम्मीदवार होंगे सुयोग जनता के लिए वैसे साथियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लखीसराय जिला अध्यक्ष भी टिकट के रेस में है क्या? नहीं, हम टिकट के लिए कोई आवेदन नहीं किया। मिलकर इसमें लगे हुए हैं और यह सभा इस जिले के लिए एक ऐतिहासिक सभा सूर्यगढ़ा की धरती पर होगी। जन सुराज का इसकी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। आने का स्टॉपेज पॉइंट कहाँ माला दिया जाएगा, ये सब ओपन किया? इनका प्रथम स्टॉपेज होगा विद्यापीठ चौक पर, जहां पार्टी के जिला पार्टी के पदाधिकारी और प्रखंड के साथियों के द्वारा उनका स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। जन स्वराज बिहार में बदलाव लाएगा, लोग किसकी विकल्प के रूप में देखते हैं। सवाल है कि हम बिहार में बदलाव लाने के सवाल पर ही तो प्रशांत किशोर ने लगभग 5000 गांवों का दौरा किया है और इसने 5000 गांवों को दौरा करके जन जागृति करने का काम किए हैं, जो काबिले तारीफ है। बिहार के कोई नेता लगभग 5000 गांवों में जाकर के पदयात्रा कोई नहीं की। ये लगभग 2 से 2.5 साल से घर द्वार छोड़कर सारा सुख सुविधा से अलग हटकर ये गांव-गांव जाकर जन समस्याओं को समझने और उन्हें जनता को बिहार के वर्तमान सरकार के अकर्मण्यता के खिलाफ जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण आस्था है कि बिहार में बदलाव होगा। सूर्यगढ़ा में जो कार्यक्रम होने वाले हैं, लगभग कितने लोगों के आने की जो तैयारी है वो किया जा रहा है? लगभग कितने लोग पहुंचेंगे? हम लोग जो प्रचार के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से जो हम लोगों को आंकड़ा आया है वो लगभग 15 से 20 हजार लोगों को आने की संभावना है। लोगों से वोट बटोरने में सुविधा होती थी, लेकिन इस आप देख रहे होंगे 2-4 सालों में जिस तरह से अपराधी बोलबाला है, क्या कहेंगे आप? हमने नारा दिया है समतामूलक समाज की स्थापना। जिन लोगों ने कहने की बात की वो इस पर अमल नहीं किए।
लेकिन जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर जी ने समतामूलक समाज की स्थापना का संकल्प लिया है और हम चाहते हैं बिहार में जन सुराज के नेतृत्व में अपराध मुक्त, अपराधी से मुक्त समरस समाज की स्थापना के लिए जन सुराज का लोग साथ देने जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद प्रशांत किशोर का कहना है कि 1 घंटे में शराबबंदी वापस ली जाएगी, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित है। अभी मैं देखता हूँ, पहले तो शराब का दुकान खुलता था, लोगों को शराब दुकान से मंगवाना पड़ता था। अब तो घर में 14 वर्ष का 12 वर्ष का बुतरू शराब पहुँचा रहा। नीतीश कुमार का कहाँ ढकेलने जा रहे हैं, ले जाना चाहते हैं बिहार वासियों को। यहाँ के बच्चों के भविष्य का इनको कोई चिंता नहीं है। इनको दारू माफिया को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे और यहाँ अफसरशाही का बोलबाला चले, इसी के लिए ये लोग दारू बंदी का ढोंग किए हुए हैं। इस ढोंग को समाप्त करने के लिए और इस राज्य का जो 20,000 रुपया सालाना का नुकसान है उसको भी भरपाई करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने ऐसा सोच अपनाया है ताकि नाबालिग बच्चों को सही शिक्षा, उचित दिशा प्राप्त हो सके, न कि दारू पहुंचाने का, दारू ढोने का, दारू के तस्करी करने का वो काम में लगे। लखीसराय विधायक और उप मुख्यमंत्री विजय सिंह और अशोक चौधरी में अनबन की खबर आ रही है, इस पे आपका क्या कहना है? इस पर क्या कहना है? लखीसराय विधायक के बारे में, लखीसराय विधायक के बारे में सर्वविदित है। ये तो बड़का चर्चा वाला आदमी है। आजकल तो बालू मिल का बड़ी चर्चा होता है। अशोक चौधरी का जहाँ तक बात है तो अशोक चौधरी कब किसके तरफ जाएंगे, कब किससे लड़ जाएंगे, वो आदमी का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। इसलिए वो आदमी तो राजनीतिक रहा ही नहीं। वो तो आरक्षण के लाभ लेकर के राजनीतिक फल की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए उससे किनको लड़ाई हो जाता है, कखने दोस्ती हो जाता है, इसका कोई मूल्यांकन जनता के नज़र में नहीं। बाबा एक आखिरी सवाल, सांसद ओलम सिंह कहे थे आतंक को टिकट नहीं मिलेगा, किस पर कटाक्ष था? इसको लेकर जदयू लोकल स्तर पर जदयू और भाजपा में तनातनी हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार बयान जारी कर रहे हैं। आज भी जिलाध्यक्ष रामन मंडल ने प्रहलाद यादव के खिलाफ आग उगले, क्या कहेंगे इसमें? मेरा कहना ये है कि सांसद महोदय ने जिस किसी पर टिप्पणी किया हो, ये तो उनके कर्ज के नीचे रहे ये सवाल। ये तो बेहतर ढंग से वही भी इशारा कर सकते हैं कि उन्होंने अपना टिप्पणी किधर किए। एक दूसरा, जदयू और भाजपा में जहाँ तक रहा आपसी दरार का सवाल, तो इसको आपसी दरार ने बहुत पहले से खाई है। ये दोनों तो सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लोभ में एक है।